खान साहब ने अगर लॉकडाउन में हमारे साथ कुछ किया था ना तो 12,000 फी घर को मिला है। जिसको नहीं मिला मुझे बताया कि उसको नहीं मिला, उसके अकाउंट में आया, उसने लिए हुआ, अगर नहीं लिए हुआ तो उसके घर में राशन मिला हुआ उसको। खान साहब की ये थी कि उसने किसी को भूखा नहीं बैठने दिया था। आज इनकी हुकूमत में हम लोग मर रहे हैं, हमें किराया देने के लिए हम एक दूसरे को देखते हैं यार 40 रुपये किराया, रिक्शे वाले के साथ हम लड़ रहे होते हैं यार, वो 3 ले आ रहे हैं, तू क्यों इन्हें ले आ रहे हैं। ये बिल जो पास किया ये ठीक किया या गलत किया? ये बहुत गलत किया, ये एक चोर को रिलीव, ये सलासल इस्लाम फायदा इमरान खान को भी होगा। इसका फायदा इमरान खान इंशाल्लाह नाइल ही नहीं होगा, कोई साबित ही नहीं केस होगा तो फायदा उसका किस चीज का होगा। वो आए यार सारे इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा कि कौन कितना जमीन में है और कितना आसमान पे, लड़ने दें। Then what? तो ये कानून जो पास किया गया ना अली वाला यार सेनेटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छे ही सोचा होगा, आई डोंट नो इस पे क्या है, लेकिन लड़ना चाहिए सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि पता चले कि वो पानी में कितने हैं। ये इनका अपना घर का कानून है, ये सारा कुछ समझ लें। इनका ये पीडीएम का कह लें, पूरी 13-14 जमातों का। नहीं, इसका फायदा तो पीटीआई की भी जमात को होगा। भाईजान उसको फायदा नहीं चाहिए, अगर वो गलत है, मेन आदमी गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, बेशक वो 5 साल हो, बेशक ताहयात हो, लेकिन गलत नहीं है ना तो साफ और शफाफ इलेक्शन। हमें जो आटा फ्री की जो ऑफर चलाई है, आप लोगों को बताएं कि आपके घर में या मेरे घर में या किसी के घर में फ्री वाला आटा आया? गलत चीज है, गलत चीज थी वो। आप लोगों को गंदम देखी, वो गंदम किस तरह की थी, वो किन लोगों के पेट खराब हुए, हॉस्पिटल में जो बच्चे पहुंचे, जो बड़े लोग पहुंचे, जो उनको देखा किसी ने? फिर बाद में उसको ब्लॉक कर दिया, 2,000 रुपए जी हम दे रहे हैं, वो उसमें 2,000 पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 2,000 रुपए लालच दे के 2,000 में क्या करोगे? 2,000 में पेट्रोल चलाओगे पूरा महीना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज सेनेट का एक अहम इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन एक्ट के में तरमीम की गई, यानी कि जिन सज़ाओं का तयन नहीं किया गया मुद्दत का, उनकी मुद्दत का जो है वो तरमीम कर दी गई है। यानी कि 62-63 एक्ट जो है जिसमें नवाज शरीफ को ना अहल किया गया था, ताहयात ना अहली थी, लेकिन अब उसमें जो है एक्ट में तरमीम कर दी गई है और उसमें जो है 5 साल मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। यानी कि 5 साल के बाद जो है वो ना अहली जो है वो खत्म हो जाएगी और अहलियत में तब्दील हो जाएगी। लोगों से जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नवाज शरीफ ताहयात ना अहल हुए थे, आज कानून पास हो गया है कि वो सिर्फ 5 साल के लिए हो सकते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो नहीं हो सकते, जब अहली हो गए तो वो कहाँ हो सकते हैं। नहीं, कानून पास कर दिया। कानून किस तरीके से पास किया उन्होंने? सेनेटर्स जितने थे उन्होंने कसरत राय से पास किया है। ये तो हम नहीं मानते कि जब चीज एक जस भाई को जो भी भाई अहल ना अहल हो गया है वो उसको किस तरह 5 साल दे सकते हैं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आज कानून पास हुआ है जिसमें जो ताहयात ना अहली है ना उसको खत्म करके मुद्दत 5 साल कर दी गई है। भाईजान ये इनकी मर्जी है, ये मुद्दत खत्म कर दें, इनके कोई मर्जी नहीं है। ये कल कानून नया पास कर देंगे, परसों नया पास कर देंगे। तो कानून को आइन को मद्दे रख बात की जाए ना तो बात हम तक पहुंची जाए। ये इनका अपना घर का कानून है, ये सारा कुछ समझ लें। किनका? ये पीडीएम का कह लें, पूरी 13-14 जमातों का। नहीं, इसका फायदा तो पीटीआई की भी जमात को होगा। भाईजान उसको फायदा नहीं चाहिए, अगर वो गलत है, मेन आदमी गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, बेशक वो 5 साल हो, बेशक ताहयात हो, लेकिन गलत नहीं है ना तो साफ और शफाफ इलेक्शन। नहीं, तो जो 62-63 एक्ट के हवाले से कहा गया है, भाई जब इनकी बारी आती है ना तो ये बहुत से सुराग ढूंढते हैं। अगर इमरान खान को भी ताहयात ना अहल कर दिया जाता है तो फिर भाईजान अगर वो आइन और कानून के मुताबिक गलती करे, हम कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर गलती नहीं है उसको फिर भी लगा देंगे। किसी ना किसी तरीके से उनका मिशन ये है कि बस नवाज शरीफ आ जाए या जेल में चला जाए। आना उसने इसी तरीके से या जेल में जाएगा तो उसने आना, उससे पहले ये नहीं आ सकता। किसी के दिमाग में गलत फहमी है तो वो निकाल सकता है। नहीं, जो कानून पास किया गया है जी जी 5 साल का, ये कानून ठीक पास किया मेरे गया? ख्याल से नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। कानून नहीं पास होना चाहिए? नहीं, क्या जो सजा करता है उसकी ताहयात अहली? सजा ये नहीं है कि सजा हो गई है तो बस फिर वो अपने मुल्क में भी तो अंडरग्राउंड हो, ये बाहर के मुल्क में तो आने वाला चक्कर ही नहीं है। भाई 50 रुपए के स्टाम्प से गया वो शख्स, 50 रुपए का शाम तो पीटीआई ने दिया ना। पीटीआई ने कहा नहीं भाई। जज साहब यास्मीन राशिद साहिबा ने मेडिकल में वो प्लेटलेट्स के हवाले
से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, डॉक्टर साहिबा ने वो बताया कि वाकई ये बीमार हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं आप। एफिडेविट दिया। भाईजान आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, उसको शख्सी जमानत पे जैसे आप मेरे जमानत दे रहे हैं, मैं आपका ब्लड रिलेशन हूँ, ठीक है। उसके छोटे भाई ने सुभाष ने जमानत दिया 50 रुपए के स्टाम्प के लिए कि 1 महीने के लिए हम इसको वतन दूसरे वतन लेके जा रहे हैं अदालत के जरिए। इसमें इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, वो अदालत का कानून है यार। ये कानून ठीक पास हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। गलत हुआ, यानी कि जो नाअहल होता है वो ताहयात हो जाए। बस खत्म। सारे सियासतदान जाते हैं बाहर में जाए कोई टेंशन। कानून और आइन के मुताबिक खत्म हुआ तो ठीक है, ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं ना होता। ये इनकी बारी आती है तो ये ऐसे डाल देते हैं अगले बंदे पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ बेटा, क्या हाल है जी? आई एम गुड। सर, आज जो सेनेट में बिल पास किया गया है, कानून पास किया गया है, तरमीम की गई है, यानी कि जो ताहयात मैंने तो सुना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो ताहयात ना अहली है ना, उसको खत्म करके मुद्दत 5 साल कर दी गई है। क्या ये ठीक है? बेटा मैंने तो सुना भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या यानी कि है। जो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था ताहयात, ओ आए यार, सारे इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा कि कौन कितना जमीन में है और कितना आसमान पे। लड़ने दे, देन व्हाट। तो ये कानून जो पास किया गया ना अहली वाला, बस यार सेनेटर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अच्छे ही सोचा होगा। आई डोंट नो इस पे क्या है, लेकिन लड़ना चाहिए सबको इलेक्शन। सबको इलेक्शन लड़ना हाँ, चाहिए। ताकि पता चले कि वो पानी में कितने हैं। ऐसी है, ऐसी किस है। पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई। पीडीआई को। यस। तो ये तो पीडीआई के खिलाफ नहीं, पीडीआई ने तो बड़ी मुखालफत की। खिलाफ इस टाइम हम चाहते हैं कि आगे इलेक्शंस हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या मुल्क की इकोनॉमी को बेस्ट करना? एक्चुअली इकोनॉमी तभी होगी कि जब मुस्तहकम कोई गवर्नमेंट आएगी। जब तक गवर्नमेंट ही नहीं मुस्तहकम आएगी तो कहाँ से होगा? सो आए गवर्नमेंट, इलेक्शंस हो, नवाज शरीफ लड़े, इमरान खान लड़े, सब लड़े, पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अजीम, जैसे कि आपने देखा कि नवाज शरीफ को भी यहाँ पर जो है आना चाहिए, इलेक्शन सबके लिए होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। आज सेनेट में बिल पास हुआ है जिसमें जो ताहयात ना अहली होती है ना, उसको खत्म कर दिया। यानी कि अगर कोई सजा में मुर्तकब पाता है, उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई है। 5 साल लगा दी, जैसे नवाज शरीफ को रिलीव नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल किया गया था, अब वो 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो वो अब देखे ना क्या सूरत हाल चल रही है। एक पार्टी को खुडे लाइन लगाने के पीछे कौन सी? पीटीआई को। हम तो इमरान खान के शुरू से सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं पीटीआई को। तो ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले बहुत खुशहाली थी इमरान खान, कुछ उम्मीद थी, अब उम्मीद खत्म हो गई है कि वो फिर भी बंदा तो ईमानदार था। बाकी लोग कहते हैं उसके पीछे नीचे जो थे वो भी सारे चोर थे, लेकिन वो खुद ईमानदार था। लीडर ईमानदार जब होगा ना, तो एक बंदा मुल्क कैसे चला सकता है अगर सारे ही आप कहते हैं कि दूसरे चोर भी हैं, आप मानते भी हैं? हाँ जी। तो नेक इंसान की हमारा ईमान होना चाहिए। नेक इंसान की तो अल्लाह मदद करता है, हम मुसलमान हैं, क्यों नहीं। हम जब एक लीडर ईमानदार होगा तो मुल्क भी इंशाल्लाह गामजन अच्छी तरफ की तरफ गामजन होगा, तरक्की होगी मुल्क में इंशाल्लाह। पीटीआई आएगी। तो ये बिल जो पास किया ये ठीक किया या गलत नहीं, किया? ये बहुत गलत किया। ये एक चोर को रिलीव, ये सलासल इस्लाम फायदा इमरान खान को भी होगा। इसका फायदा इमरान खान इंशाल्लाह नाइल ही नहीं होगा, कोई साबित ही नहीं केस होगा, तो फायदा उसका किस चीज को होगा? ना अहल नहीं होंगे इमरान। नहीं होंगे इंशाल्लाह। जिसके अगर साथ अदालतें कर देती हैं। नहीं, अदालत ने क्यों कर देगी? अदालत करेगी नहीं। अगर करना हो तो अदालत ने कब से कर देना था। अदालत अब नहीं करेगी इमरान खान को। आप इतने डैम श्योर कैसे हैं? हम अभी देख मतलब क्या डरे नहीं है, खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है। अल्लाह ताला अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं और सच के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर नवाज शरीफ नाअहल हो सकता है तो इमरान खान भी तो हो सकता है। तो इमरान खान पे साबित तो नहीं ना हो सकेगी कि उसने क्या किया है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ पर भी साबित नहीं किया। तो जज वो जो जिन्होंने दिया कहते थे आज भी नासिर भट्ट के वाले से भी जो केस आया है वो भी नून लीग के हक में आया है कि वो जो जज अरशद मलिक थे, तो वो अब तो हुकूमत ही उनकी, अब तो सारे फैसले उनके हक में देखे हैं। जैसे वो इस हुकूमत ने नहीं दिया, कराची वो इस अदालत में नहीं हुआ। वो देखिए, जैसे कल कराची अमेरिका में उन्होंने मेयर बना दिया, पीपल पार्टी ने अपने 31 बंदे ही पीटीआई के गायब हो गया है। तो ये कानून तो नहीं ना। ये अब इस मुल्क में जब किसने गायब किए? एक वजीर, किसने गायब किए? आपको नहीं पता? किस आप बताएं। हुकूमत ने गायब करवाया। जब 31 बंदे का पता ही नहीं चला, वो आए ही नहीं, तो वो गायब ही हो गए ना। पीटीआई के जितने लोग थे उन्होंने कहा था कि हमने हिस्सा ही नहीं लेना। नहीं, हिस्सा जबरदस्ती किसी के साथ पावर देखे जो 9 मई के बाद जो हालात हुए हैं,
हर कोई अपनी, जिसको वो जो इमरान खान का साथ छोड़ता है उसको जी सारे उसके केस माफ, वो बिल्कुल ठीक। दूसरी पार्टी में जैसे मर्जी अपनी सियासत करे। जो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं वो ठीक है या वो गलत सियासतदान है? नहीं, वो बहुत गलत सियासतदान है। तो पहले क्यों अच्छे लगते थे? वो पहले जो सच के साथ जितनी देर खड़े रहे हैं तो वो अच्छे थे। नवाज शरीफ अगर इमरान खान के साथ मिल जाए तो फिर अच्छा है। इंशाल्लाह हमारा लीडर कभी नवाज शरीफ को अपना फर्ज कर लें, वो अगर उसने पनाना होता तो वो कब से पना लेता। फर्ज कर लें, नहीं वो सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। नहीं वो पनाएगा ही नहीं इंशाल्लाह। फर्ज अगर मान जाए कि अगर वो कह देते ठीक है नवाज शरीफ भी आए मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो फिर लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन वो हम फिर क्या इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पहली बात है कि कभी वो चोर को अपनाएगा नहीं। जैसे उसके वे हालात आगे अगर होते तो वो इंशाल्लाह जरूर अपनाता। भाई अस्सलाम वालेकुम। जो बिल पास हुआ है, बिल के हवाले से क्या कहते हैं? यार थोड़ा सा इधर आ जाइए। बिल के वाले में से तो हम कुछ नहीं कहेंगे। बिल के वाले से आप मुझे ये बताएं कि जो बजट पास हुआ है, आप लोगों को देखेंगे हमारा जो पेट्रोल का मुआहदा इमरान खान करके गया था, आज पाकिस्तान में वो पेट्रोल किस भाव पे अंदर आप लोगों को पहुंच मिल रही है, आप लोगों को पता है? पता है आप लोगों को? आप मीडिया वाले ना, आप मुझे ये अब मेरी बात सुनिए। जिस तरह आपने किया पेट्रोल का मुआहिदा, मैं बताता हूँ। IMF ने जब इमरान खान ने सब्सिडी दी थी उस वक्त IMF मुतालबा कर रहा था डू मोर का। सर आपको पता है? सर आप मेरी बात सुने। नहीं, आपको पता है? IMF जो है वो कर्जा किससे लेती है? IMF से कर्जा नहीं लेते, हम उससे मुआहिदा नहीं करना चाह रहे, तो IMF किससे? IMF ने PTI के साथ मुआहिदा किया भाई। PTI से मुआहिदा? PTI ने साइन किए। भाईजान अब हुकूमत किसकी है? मैं वही बात कर रहा हूँ। आपने कहा पेट्रोल के हवाले से सवाल किया, मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल का जो मुआहिदा हुआ था, इमरान खान साहब जब थे हमें पेट्रोल किस भाव में मिल रहा था आप लोगों को पता है? 150 रुपए 150 रुपए मिल रहा था। जो सब्सिडी दी गई थी वो उस वक्त देनी मुनासिब थी। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 150 रुपए पेट्रोल मिल रहा था हमें। अब क्या भाव मिल रहा है? ये तो हमें रिलीफ देने आए थे ना, हमें सुकून देने आए थे, ये सुकून दिया हमें। 300 रुपए पेट्रोल पहुंचा है, अब 262 रुपए हो गया है। किस चीज का सुकून अब तो वो कहते हैं 100-140 रुपए और कम हो जाए। कब होगा? कब? ये रूसी तेल तो आ गया। ये सुनते आ रहे हैं भाई, रूसी तेल आ गया हुआ है, पाकिस्तान में रिफाइन हो रहा है। कब आएगा? चल आप मुझे बता दो किस दिन होगा, मैं बता दूंगा आपको, कॉल करके बताऊंगा कि भाई मुबारक हो तेल कम हो गया। बता अरे भाई रिफाइन हो रहा है तेल। भाई नहीं होगा। ये वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम वो कहते हैं कि विद इन 1 मंथ ये नताए जाएंगे। जो कुछ मर्जी होता रहे, जो कुछ मर्जी, ये सब सियासी बातें हैं। ये अंदर खाते हैं जो मर्जी कहते हैं। इन्होंने अवाम को गुरमना करना है, इनको बताना है कि यार आप इस रास्ते पे चल रहे हो। सारी मीडिया ने दिखाया जहाज पाकिस्तान में आया है, 45,000 टन जो है वो पेट्रोल लेकर वो रिफाइनरी के लिए चला। डेट बताएं किस दिन के वो रिलीफ दे रहे हैं, मुझे बता दें। ये मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम थोड़ी बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे वो। यानी कि आपके मुताबिक रिलीफ नहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? उनको पता है पंप वाले के, जिनके पंप पे देखें कि जिसके पास पंप वाले के पास 2000 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है, अचानक आप लोगों को बाहर से पेट्रोल लेकर खरीद करके उसको बोलेंगे यार हम इसको डिस्काउंट पे 140 रुपए सस्ता करके उसको दे दे, पंप वाला करेगा? जिसने एक चीज 25 रुपए पे खरीदी है वो 15 रुपए में किस तरह देगा? इस तरह के आपने बताया ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट बेहतर थी, रिलीफ किसी हुकूमत ने नहीं दिया अभी तक। उसने दिया था। क्या मोटिव आपको पता है? सो मोटो क्या? आप मेरी बात सुने। इन लोगों ने जो रमजान में हमें जो आटा फ्री की जो ऑफर चलाई है, आप लोगों को बताएं कि आपके घर में या मेरे घर में या किसी के घर में फ्री वाला आटा आया? गलत चीज है। गलत चीज थी वो। आप लोगों को गंदम देखी, वो गंदम किस तरह की थी? वो किन लोगों के पेट खराब हुए, हॉस्पिटल में जो बच्चे पहुंचे, जो बड़े लोग पहुंचे, जो उनको देखा किसी ने? फिर बाद में उसको ब्लॉक कर दिया। 2,000 रुपए जी हम दे रहे हैं, वो उसमें 2000 पेट्रोल की कीमत बढ़ा के 2,000 रुपए लालच दे के 2,000 में क्या करोगे? 2,000 में पेट्रोल चलाओगे पूरा महीना? आप घर का राशन नहीं लेना, कोई चीज नहीं करनी। खान साहब ने अगर लॉकडाउन में हमारे साथ कुछ किया था ना, तो 12,000 फी घर को मिला है। जिसको नहीं मिला मुझे बताया कि उसको नहीं मिला, उसके अकाउंट में आया, उसने लिया हुआ। अगर नहीं लिया हुआ तो उसके घर में राशन मिला हुआ उसको। खान साहब की ये थी कि उसने किसी को भूखा नहीं बैठने दिया था। आज इनकी हुकूमत में हम लोग मर रहे हैं। हमें किराया देने के लिए हम एक दूसरे को देखते हैं, यार 40 रुपये किराया, रिक्शे वाले के साथ हम लड़ रहे होते हैं, यार वो 30 ले आ रहे हैं, तू क्यों इन्हें ले आ रहे हैं? किसकी खातिर? इनकी हुकूमत में। खान साहब के मैंने ये नहीं बताया था कि आप लोग पेट्रोल की हुकूमत बढ़ गई है, ये कर दो तो आप इनके साथ रिक्शा पास हुआ सेनेट में, जिसमें आर्टिकल 232 को जो है वो चेंज किया गया है, आर्टिकल 62-63 में तरमीम की गई। क्या कहते हैं वो ठीक है? देखो जो बिल पास हुआ है, जाहिर बात है किसी ने पास किया होगा, तो
तरमीम जो आईनी तरमीम है उसको तो हम मतलब मानते नहीं है कि नहीं मानते। कि आईनी तरमीम करे और आइन के तहत करे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आइन के खिलाफ करे उसको तो हम नहीं मान सकते। आइन बनाने का इख्तियार है ना सेनेट को, आइन बनाने का इख्तियार तो है, तरमीम करने का इख्तियार है, तरमीम कर दिया। लेकिन इस बात के अंदर उनको इख्तियार है कि देखो उसमें एक शेख है कि यहाँ जितनी भी कवानीन पास होंगे, यहाँ जो भी निज़ाम होगा तो इस्लाम और शरीयत के तहत होगा, तो चाहिए फिर अभी तरमीम करे या पहले से किया होगा तो तरमीम काबिल होगा। नाज़रीन, जिस तरह की आपने देखा है कि मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी राय है। बाज़ लोग ये चाहते हैं कि ये जो तरमीम हुई है ये बहुत बेहतर हुई है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो तरमीम हुई है ये सरासर गलत है और ये तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।